ओम नमो नारायण स्वामी जी। मीनाक्षी सुप्रभात। पाले ठाणे सुप्रभातम। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् नम नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन बुद्धि सब अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋतु यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। रात्रि 12:36 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है।
आज है विशाखा नक्षत्र। ये रात्रि 8:49 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 20 मार्च, 28 मार्च 2029, 25 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी, औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में जूम और यूट्यूब अंतर्गत अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 15 और 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 13 और 14 पर विवेक विचार किया था, जिसमें संजय कह रहे धृतराष्ट्र से कि अर्जुन ने विश्व रूप में क्या देखा। सभी देवताओं में देवत्व के कारणभूत भगवान के उस विश्व रूप समष्टि विश्व रूप में बहुत से विभाग
देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सबको एक साथ में, एक समय में, एक स्थान में देखा। ये विशेष, यह कस्तम, एक साथ, एक समय, एक स्थान में, यानी भूतकाल वर्तमान भविष्य एक स्थान, भूर्भुव सुव तीनों लोक एक साथ, भौतिक अध्यात्म दैव सारे विषय एक साथ, एक जगह भगवान में विश्व रूप में अर्जुन ने देखा। वही कह रहा है, तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। भगवान ने कहा था वैसा ही सारा का सारा जगत, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव उपस्थित, देवता पितृ यक्ष मनुष्य देव भूतक सब दिख रहे हैं। जैसे कैनवास पर आप प्रकृति का चित्र देखते, प्राकृतिक, वैसे ही यहाँ सारा जो एक साथ में अर्जुन विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, एक बात है कि विश्व रूप तो एक होने पर भी सारे विषय अलग अलग ही थे, यानी मिलावट नहीं हुई, जो जैसा था वैसा। क्योंकि ईश्वरीय योग माया की एक ही वृत्ति प्रवृत्ति नहीं, माया की अनंत वृत्तियां और प्रवृत्तियां, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव सब उस परमात्मा के समष्टि विश्व रूप में सारे के सारे एक साथ में अर्जुन ने देखा, एक साथ में, एक समय में, एक स्थान में दिव्य दृष्टि से देखा। तो देखकर अर्जुन की स्थिति क्या हो गई? तत विस्मया विष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभासत। तो ये समष्टि विश्व रूप को देखकर धनंजय अर्जुन मानो आश्चर्यमय हो, विस्मय हो। मनुष्य को सब आश्चर्य होता है, ज्ञान से होता है, कभी ज्ञान सुना नहीं तो कभी मोह से आश्चर्य होता है, अपने परिवार स्वजनों के मोह में, कभी शोक से आश्चर्य होता है, कभी भय से आश्चर्य होता है, और कभी भ्रम से आश्चर्य। 5 कारण है आश्चर्यमय। अर्जुन यहाँ जो है ज्ञान से आश्चर्यमय हो गया, विश्व रूप के दर्शन, और उसके रोंगटे खड़े हो गए, सारे के सारे बाल, और वो जमीन में गिर गया, झुककर मस्तक नमाकर सिरसा प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए भगवान विश्व रूप को प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा। तो ये जो प्रार्थना स्तुति है वह यहाँ आगे, क्योंकि यहाँ संजय के वाक्य थे, अब अर्जुन का अनुभव, विश्वरूप दर्शन जो अर्जुन ने देखा है वो अपना स्वानुभव प्रकट कर रहा है। यहाँ तक जो था संजय का स्वानुभव था विश्वरूप दर्शन, अब अर्जुन का विश्वरूप दर्शन का स्वानुभव अर्जुन स्वयं का है। तो ये आगे का श्लोक है 15 से 31 तक। 17 श्लोक में अर्जुन की विश्वरूप दर्शन स्वानुभूति, दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन ने क्या देखा, और फिर अर्जुन उसकी स्तुति प्रार्थना भी करता है। तो अर्जुन की स्तुति है, प्रार्थना है, विश्व रूप दर्शन है। यहां से
श्लोक नंबर 15 अर्जुन स्तुति। अर्जुन ने कहा, श्री अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन कहता है, अब अर्जुन सखा नहीं रहा, अनन्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर, भक्ति भाव से युक्त विश्वरूप दर्शन की स्तुति करता है। दिव्य स्तुति है ये। अर्जुन की स्तुति प्रतिदिन पाठ करने योग्य। जो साधक लोग होते, इसे 15 ये श्लोक 17 श्लोक है, इसका रोज पाठ, जो अर्जुन की दिव्य स्तुति और वो संसार की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक। तो ये है अर्जुन की अद्भुत भगवत स्तुति। विश्व रूप दर्शन की स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है कि हे विश्व रूप देव, मैं आपके इस विराट समष्टि विश्व रूप शरीर में संपूर्ण देवान, संपूर्ण सारे के सारे देवताओं को, जो 33 देवता है, एक मरुदगण है, रुद्रगण है, सिद्ध है, 49 मरुदगण है, सभी देवान देवताओं को एक साथ में देख रहा। और उस देवताओं में मुख्य जो है वह ब्रह्मा जी को, ईशम महादेव को, सभी देवता, और फिर सारे 84 लाख प्राणियों को के समुदाय को, स्थावर जंगम अनेक प्रकार की विभिन्न आकृति वाले, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक सभी समुदायों को एक साथ में आपके विश्व रूप में विराजमान देख रहा हूं। ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूं, शिव जी को भी देख रहा हूं। इतना ही नहीं, ये जो हमारे सारे ऋषि मुनि हो गए, जितने भी सप्त ऋषि पहले मुख्य, उसके बाद भी आज तक जितने ऋषि हो गए, आगे होने वाले हैं और अभी है, सभी ऋषियों को मैं देख रहा हूं। भूतकाल वर्तमान काल सर्वान, सर्वान यानी पहले हो गए, अभी है, आगे होने वाले, उनको भी मैं देख रहा हूं। दिव्यान उरगान पश्यामि, अलौकिक दिव्य सर्प, उरगान यानी जो सरीसृप होते हैं वह सर्प कहे जाते। शिव जी के गले में जो है सर्प, उसको वासुकी कहते। ऐसे बहुत सारे सर्पों को देखता हूं। उरगान बहुवचन है। दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। कहा? दिव्य दृष्टि के द्वारा, विश्व रूप में साक्षात लाइव देख रहा हूं। पश्यामि का मतलब है साक्षात देख रहा हूं।
तो ये अर्जुन जो है अपनी श्रद्धा भक्ति से ये स्तुति कर रहा है कि मैं तो आपके ये विराट विश्व रूप अभी यहाँ इसी वक्त सारे के सारे देवी देवताओं को एक साथ में एक समय में एक आपके रूप में देख रहा हूं। अलग अलग नहीं देख रहा, अलग अलग समय में भी नहीं देख रहा हूं, अलग अलग स्थानों में भी नहीं, एक स्थान में एक साथ में और एक समय में एक साथ देख रहा हूं। दिव्य दृष्टि के द्वारा कह रहा है विश्वरूप स्थावर जंगम सारे 84 लाख प्रकार के प्राणी जीव समूह को एक साथ में देख रहा हूं और कमल आसन पर विराजमान प्रजापति ब्रह्मा को भी मैं साक्षात अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। और सारे ऋषि मुनि जितने भी हो गए, 7 ऋषि तो पहले सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उससे प्रकट हुए, बाकी भी उसके बाद वाले सारे ऋषि मुनि, अभी जितने ऋषि मुनि है और आगे जितने होने वाले तीनों काल के ऋषियों को एक साथ में देख रहा हूं। ऋषिश्च सर्वानुरगान सर्वान, और सर्पों को देख रहा हूं दिव्य वासुकी आदि। तो यहाँ अर्जुन ने शब्द प्रयोग किया है देव, तेजोमय प्रकाश रूप परमात्मा को देव का, जो जिसका तेज स्वयं प्रकाश किसी पर निर्भर नहीं है, परम प्रकाश स्वयं प्रकाश तेजोमय। संसार की सभी वस्तुएं हमें भौतिक अध्यात्म दैवी प्रकाश के माध्यम से दिखती है। आप देखते हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन प्रवचन सुन रहे हो, तो इसमें आपका भौतिक अध्यात्म दैव प्रकाश के माध्यम से दिख रहा है। परंतु विश्वरूप परमात्मा चैतन्यमय स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश है। वह कोई इंद्रियों के द्वारा भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के द्वारा देखने के योग्य नहीं, देखा नहीं जा सकता। उस परमात्मा को देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, इंद्रिय चक्षु नहीं। किसी इंद्रिय मन बुद्धि अंतकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। इंद्रियों के द्वारा नहीं, ज्ञान चक्षु, वेद शास्त्र भगवान की वाणी, ये ज्ञान चक्षु, इसी के द्वारा विश्व रूप के दर्शन कर सकते हैं। जैसे दृष्टांत ले लो कि आपको सुख दुख का अनुभव सुबह से शाम तक होता है, कभी सुखी कभी दुखी, कभी खुशी कभी गम, ये सारी वृत्तियों का अनुभव। तो ये वृत्तियों का अनुभव करने के लिए किसी की इंद्रिय की आवश्यकता नहीं। आप सुखी हो दुखी हो कौन कहेगा? हाथ कहेगा, पैर कहेगा, मन कहेगा, आंख कहेगी, नाक, कोई इंद्रिया, 10 इंद्रिया, किसी की भी जरूरत। आप सुखी हो दुखी हो वो आपको अंतःकरण में प्रतीत होगा, इंद्रियों के में नहीं। पर आंख आंख में सुख दुख प्रतीत नहीं हो,
कान में सुख दुख प्रतीत नहीं होता, पैर में, हाथ में, मुख में सुख दुख प्रतीत। सुख दुख की प्रतीति आपको अंतकरण में हो, मन में हो। अब ये मनोवृत्तियां है ना अंतकरण की, सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, राग द्वेष, सारी वृत्ति जो द्वंद्वात्मक है, मनोवृत्तियां है। तो अंतकरण के प्रकाश से प्रकाशित होते। आपका अंतकरण प्रकाशित होता है किसके द्वारा? कि अंतकरण में जो प्रकाश है उसको प्रकाशित करने वाला आत्मा, जो स्वयं प्रकाश है, उससे अंतकरण प्रकाशित होता है और अंतकरण से सारी वृत्तियां प्रकाशित होती। अपने अंतकरण के प्रकाशित होने पर आपको सुख दुख आदि वृत्तियों का अनुभव होता है। यदि आपका अंतकरण प्रकाशित नहीं है, आप सो गए, सुषुप्ति में चले गए, तो आपको सुख दुख वृत्ति का अनुभव नहीं हो सकता, सुख दुख वृत्ति प्रकाशित नहीं होती है। इसीलिए कहा कि ये जो हमारी सुख दुख आदि वृत्तियां है उसको प्रकाशित करने के लिए इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, वह अंतकरण से प्रकाशित होते। सुख ऐसे ही ये जो विश्व रूप दर्शन परमात्मा का है, उसे देखने के लिए आपको दिव्य चक्षु चाहिए, इंद्रिय के द्वारा नहीं, यानी ज्ञान चक्षु। किसी अन्य भौतिक अध्यात्म दैव प्रकाश से यह विश्व रूप प्रकाशित नहीं होता है, स्वयं प्रकाश रूप है ना। जैसे आपकी घड़ी है, घड़ी में रेडियम लगा हुआ है, रेडियम, तो घड़ी जो है प्रकाश में भी प्रकाशित होती है और अंधेरे में भी आपको प्रकाश, वो स्वयं प्रकाशित। रेडियम को प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही विश्व रूप को प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता, जो स्वयं प्रकाश। और वह जो विश्व रूप है वो किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो सकता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है। अंतकण की वृत्तियां जो है उसको भी प्रकाशित करता है, और अंतकण की वृत्ति प्रकाशित होने से आपको सुख दुख की वृत्ति अनुभव होती है। अंतकण यदि प्रकाशित ना हो तो आपको सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए अंतकण का प्रकाशित होना आवश्यक। सुषुप्ति में नहीं होता है, जब आप सो गए तो आपको सुख दुख का अनुभव नहीं होता। जग गए, अंतकरण जग गया तो आपको सुख दुख का अनुभव होता है। ठीक ऐसे ही जब आप परमेश्वर के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हो तो वहां दिव्य सात्विक शुद्ध भगवतमय दिव्य चक्षु यानी अंतकरण आवश्यक है। जैसे सुख दुख को अनुभव करने के लिए अंतकरण की आवश्यकता है, ऐसे ही ये दिव्य विश्व रूप के दर्शन करने के लिए भी आपका अंतकरण शुद्ध सात्विक भगवतमय होना आवश्यक है।
तो ये दिव्य चक्षु भी आपका सात्विक शुद्ध अंतकरण, भगवतमय अंतकरण, और वह ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है या आपकी साधना से। अर्जुन को यहाँ भगवान की अनुग्रह कृपा से ये सात्विक शुद्ध अंतकरण प्राप्त हुआ है। इसलिए मनुष्य अपने अंतकरण की जो वृत्तियां है, वह उसकी सात्विक राजसी तामसी जैसी वृत्ति होती है, वैसा ही उसको संसार दिखता है। जैसी वृत्ति बनावे, और इतना जरूरी नहीं है। जब परमार्थ वृत्ति यदि बनानी है तो भगवत भाव, भगवतमय अंतकरण आवश्यक। तब जाके विश्व रूप का दर्शन होता है। जो विश्व रूप स्वयं प्रकाश है, उसे प्रकाशित होने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। हाँ, अंतकरण चाहिए, शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवतमय अंतकरण। इंद्रिय आदि भौतिक सांसारिक साधनों की लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं। हाँ, केवल अंतकरण से ही। कौन सा? शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवतमय अंतकरण से ही आप विश्व रूप के दर्शन, ये दिव्य दृष्टि है, इसके द्वारा विश्व रूप के दर्शन कभी भी कहीं भी कर सकते। अर्जुन देख रहा है भूत विशेष संघान, यानी सारे के सारे 84 लाख प्राणी, जल चल स्थल चर अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज, सब प्रकार के 84 लाख सभी प्राणी एक साथ में, जाति रूप से नहीं, पूर्ण रूप से सब एक साथ में उपलब्ध देख रहा है। यानी सभी के भिन्न भिन्न नाम रूप आकारों को साक्षात देख रहा है। भूत विशेष संघान, चाहे हिलने डुलने वाले हैं या तो पेड़ पौधे एक जगह रहने वाले हैं, सभी एक साथ में एक जगह में एक समय में। ये बड़ा आश्चर्य है, ये विश्व रूप की विशेषता है कि एक साथ में एक समय में एक स्थान में सभी को देखने का दर्शन वो विश्व रूप में हो रहे हैं। हालांकि सारे भिन्न भिन्न है, 84 लाख योनिया भिन्न है, उसमें सारे प्राणी भिन्न भिन्न है, अनंत कोटि। तो मानो सारे के सारे समष्टि नाम रूप एक साथ में दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न नहीं दिख रहे। जितने भी प्राणी है संघान, समूह समूह में दिख रहे हैं, एक साथ एक समय एक संस। तो एक जगह जैसे एक गाय दिख गई, एक भैंस दिख, ऐसा नहीं। गायों का समूह, भैंसों का समूह, पेड़ों का समूह, सारा एक साथ में एक समय में एक जगह पे देख रहा है। जाति रूप से नहीं देख, जाति रूप से नहीं, सबको एक साथ में देख रहे हैं। कई लोग कहते गाय की जाति जान ली, ये गाय जो है गिर की है, ये महसाणा की है, तो अलग अलग गाय की जाति होती है, ऐसे नहीं। सब जाति रूप से सब गायों को एक साथ में देखना,
सब अलग अलग गायें, अलग अलग भैंसे ऐसे दिख रही है सारी की सारी। यानी जैसे आप समझ लो कि जितने भी प्राणी हैं, वो प्राणी जितने 84 लाख प्रकार के सारे एक साथ में देख रहे हैं, भिन्न भिन्न रूप से नहीं। हाँ, उनके व्यक्तिगत भिन्न भिन्न है। जितनी गायें है, जितनी भैंसे है, जितनी चींटी है, जितने पक्षी है, प्राणी है, सारे के सारे, मतलब कि ये सारा जो समष्टि, सारा 84 लाख जीवों का समष्टि रूप, ये विश्व रूप है। वो विश्व रूप में देख रहे, सामूहिक रूप से सभी को एक साथ में भगवान के विश्व रूप में देख, ये विश्व रूप दर्शन, ज्ञान चक्षु, ज्ञान दृष्टि। और साथ में क्या देख रहे हैं? ईश कमलासनस्थम, शिव जी को भी देख रहे हैं, उनके सारे दरबार को देख रहे हैं। और ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं, एक साथ में, एक जगह नहीं, अपने अपने स्थानों में, सबको अपने अपने स्थानों में, जहां जैसे है, जो है वैसे। देख रहे हैं सदा सर्वत्र सब में। क्योंकि जो भगवान है वह सबका शासन करने वाला है ना, उसका सदा सर्वत्र सब में शासन बना रहता है। कमलासन बैठे हुए ब्रह्मा जी पर भी उनका शासन, ये विश्व रूप का शासन। इसीलिए विश्व रूप सर्वव्यापक, सर्व शासन करने वाला। हमारे आजकल जो लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी कमल की तरह शास्त्रों में कहा है, कमल की तरह है। लेकिन आजकल जो भूगोल पढ़ते हैं विद्यालयों में, उनको पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल नारंगी जैसी है। लेकिन शास्त्रकार वैदिक शास्त्र में, वेदों में उसका निरूपण है, कमल की उपमा दी। पृथ्वी कमल की तरह है। पृथ्वी रूपी कमल में जो मेरु पर्वत है, वही ब्रह्मा जी का आसन है। कमल के बीच में देखोगे तो वहां पंखुड़ियों के बीच में पराग होता है, कर्णिका के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। यानी पृथ्वी को सर्जन करने वाला सर्जक। तो इससे ये बताया गया कि विश्व रूप में जो अत्यंत दूर है, वह भी स्पष्ट दिख रहा है, उसे दूरबीन की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हैं, शिव जी अलग अलग दूर दूर बैठे, लेकिन सभी को देख रहे हैं। तो अत्यंत दूर के विषय सारे भौतिक अध्ययन परस्पर एक दूसरे से दूर है, लेकिन विश्व रूप में एक साथ में स्पष्ट दिख रहे हैं। तो दूर के पदार्थ भी पास में दिख रहे हैं। पास के पदार्थ तो पास है ही। और फिर ऋषि, ऋषय सर्व मतलब बहुत सारे, सप्त ऋषि तो पहले ही है, उसके बाद में जितने भी ऋषि हुए आज तक, और अभी जितने ऋषि हैं, और भविष्य में होने वाले, ऋषिन का मतलब बहुवचन है।
भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जितने भी ऋषि हो गए हैं और होने वाले, संपूर्ण सर्वान, सर्वान का मतलब है संपूर्ण ऋषियों को एक साथ में देखते हैं विश्व रूप। सर्वान ऋषिंच दिव्यान उरगान पश्यामि, दिव्य चक्षु से देख रहा हूं। अर्जुन कहता है मैं देख रहा हूं, दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। अलौकिक वासुकी जो है दूसरे उनके समान, साक्षात ज्ञान का विषय, दिव्य दृष्टि के द्वारा विश्व रूप में साक्षात देख रहा हूं। ये सब जो मैं देख रहा हूं, कैसे? दिव्य दृष्टि के द्वारा, आपके विश्व रूप में मैं साक्षात देख रहा हूं। विश्व रूप में और क्या दिख रहा है, ये अर्जुन बताता है आगे श्लोक नंबर 16 में। और बहुत कुछ देख रहा है। सर्वव्यापक विश्व रूप में अनेक बाहु, उदर, सभी प्राण, पिंड, ब्रह्मांड में एकत्व देख रहा है। तो ये 16वें श्लोक में कहता है, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। और विश्व रूप में और क्या दिख रहा है, यह बताता है अर्जुन आगे इस श्लोक में। कहता है विश्वेश्वर, विश्व के ईश्वर, सबके शासक। ईश्वर का मतलब होता है शासन, अनुशासन में रखने वाले, समस्त भौतिक, अध्यात्म, दैव, नाम रूप को धारण करने वाले, अनंत रूप धारण किए। दसों दिशाओं में अनंत नाम रूपों वाला देखता हूं। और ये जितने भी नाम रूप है उसके अनंत भुजा, अनंत पेट, अनंत मुख, अनंत नेत्र, तो ये सारा एक साथ में स्थूल सूक्ष्म 84 लाख जीवों को, उसके मुख, नेत्र को, भुजा को, पेट को एक समय में, एक स्थान में, एक जगह विश्व रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अनंत रूप है ना। और ये जो आपका विराट विश्व रूप है, समष्टि रूप है, इस विश्व रूप मैं न अंत को देखता हूं, न मध्य को, न उसका आदि है, न मध्य है, न अंत, मतलब अनंत है। विश्व रूप तव न अंतम पश्यामि मध्यम न आदि, न आदि मध्य कुछ मुझे नहीं दिखता, बस अनंत दिख रहा है। सर्वव्यापी विश्व रूप में आदि मध्य अंत ही नहीं दिख रहा, क्योंकि दिव्य ज्ञान दृष्टि से अर्जुन को सर्वव्यापक प्रकाशमय विश्व रूप का दर्शन हो रहा है। इसलिए इसके आगे क्या होगा, ऐसा इसके आगे कुछ नहीं, पीछे भी कुछ, दैट इज नो बियॉन्ड, इट इज हियर एंड ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक विश्व रूप को देख रहा है।
तो ये सारा जो है अर्जुन एक साथ में देख रहा है। अनेक 84 लाख प्राणी है तो उनकी अनेक भुजाएं हैं, अनेक देवता है तो उनकी भी अनेक भुजाएं हैं, उनका उदर है, पेट है, यहाँ पर मस्तक भी समझ लेना, धड़ भी समझ लेना, सारा वक्त्र मुख नेत्र जितने जिससे देखते हैं। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि आपके विराट समष्टि विश्व रूप में अनेक भुजाएं, अनेक अनंत, अनेक धड़ है, अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, अनंत, अनेक, केवल सामने ही नहीं, सर्वत्र त्वाम पश्यामि, सर्वत्र यानी दसों दिशाओं में, सर्वत्र फैले हुए, केवल आमने सामने नहीं, चारों तरफ, दसों दिशाओं में, जिधर देखूं वहां आप ही आप ही आपका रूप दिख रहा है। केवल आपका ही विश्व रूप, उसके सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। अनंतम रूपम, इसे कहते हैं अनंतम। कितनी तरह के प्राणी है संसार में, ब्रह्मांड में कितने देवता है, स्थावर जंगम सभी दिख रहे, तो इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, गिनना संभव ही नहीं है। चारों तरफ दिख रहा है, जहां देखो वहां बस आप ही आप। इसीलिए आपका ये जो समष्टि विश्व रूप अंत नहीं है, अनंत है, इसका कोई आदि मध्य अंत नहीं दिख रहा है। यही कह रहा है कि जैसे कोई चक्र घूमता है तो चक्र का आदि मध्य अंत नहीं दिख सकता है, ऐसे विश्व रूप में आदि मध्य अंत नहीं, कि यहां से शुरू हुआ, यहां समाप्त हुआ, यहां इसका मध्य है, ऐसा कुछ नहीं। सब एक साथ में, एक जगह, एक स्थान में, एक साथ में हो रहा है, एक समय में हो रहा है, एक स्थान में हो रहा है, यानी दूसरा कोई है ही नहीं, आप केवल आप ही आप। तो इस तरह वह भगवान की सर्वव्यापकता देख रहा है, सर्वव्यापक विश्वेश्वर, आप समस्त विश्व के एकमात्र शासक करने वाले शासक परमात्मा है, सबका शासन करने वाले, व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक, यहाँ तक कि देश काल, काल का भी शासन करने वाले शासक परमात्मा है। इतना सारा ब्रह्मांड, इतना काल, इतने सारे जीव, उनके कर्मों के फल संचित, ये सब शासन करने वाला परमात्मा समष्टि विश्व सबके जीवन को चलाने वाले, उनके कर्मों के अनुसार, उनके संचित कर्मों के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार चलाने वाले, केवल मनुष्य नहीं, सभी देवता प्राणी, 84 लाख योनिया, केवल 7 अरब मनुष्य को शासन नहीं कर, सबका कर्मों के अनुसार शासन करने वाले, सर्जन करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, पुनः सर्जन करने वाले। तो इस क्षण मैं यहाँ अभी आपके विश्व रूप में सारे भौतिक अध्यात्म दैव संसार के समष्टि रूप में देख रहा हूं। विश्वेश्वर के द्वारा कहा कि इन सभी शरीरों में एक साथ में आप अधिष्ठित है, उपस्थित है।
यानी सबको धारण करके स्थित। एक तो धारण करना और दूसरा उस रूप में उपस्थित रहना। बनने वाला और बनाने वाला। बनने वाले भी आप है, बनाने वाले भी आप। चलाने वाले निमित्त कारण आप है, सारे रूपों में बनने वाले भी आप। विश्वेश्वर, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, सबको चलाने वाले और बनने वाले और बनाने वाले। चलाने वाले, बनाने वाले, बनने वाले, उपादान कारण स्पष्ट आप। अभिन्न निमित्त उपादान कारण ये देख रहे हैं। जैसे कलाकार ही जो है वही पात्र बनाता है, स्क्रिप्ट बनाता है और फिर पात्र बनता है। ऐसे ही भगवान ही सृष्टि की स्क्रिप्ट बनाते हैं और सृष्टि रूप में बनते हैं। तो स्क्रिप्ट बनाने वाले भी आप है, इस ब्रह्मांड की स्क्रिप्ट बनाने वाले आप है और ब्रह्मांड के रूप में भी आप है। तो इस प्रकार आप ही आप है। अर्जुन दिव्य दृष्टि से इस प्रकार विश्व रूप को देख रहे हैं। तो यहाँ आज हमने ये देखा। अब तेजोमय रूप का वर्णन करता है आगे के श्लोक में, विराट विश्व रूप। इस पर हम कल विचार करेंगे कि कितना तेजोमय रूप है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम्। कैसा रूप है। चारों तरफ धक धक की ज्वालाएं निकल रही, चिलचिलाते हुए सूर्य की चमक जैसी चमक वाली, जिसे साफ साफ सीधा सीधा देखना बहुत मुश्किल है। दिव्य चक्षु के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। सभी प्रमाणों से रहित तेजोमय पुंज और मुकुट गदा चक्र धारण किए हुए विराट विश्व रूप मैं देख रहा हूं कि उनकी तेज कितना है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया इसमें अर्जुन जो है, जो अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान का दर्शन कर रहा है, वह कह रहा, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने जो देखा दिव्य दृष्टि, कहा कि हे विश्वरूप देव, आपके इस शरीर में मैं सारे के सारे देवी देवता देख रहा हूँ। स्थावर जंगम सारे 84 लाख प्राणी के समूह को देख रहा हूँ। कमल आसन पर विराजमान प्रजापति ब्रह्मा को और शिव जी को कैलाश पर्वत पर बैठे हुए देख रहा हूँ। सारे ऋषियों को, भूतकाल में हो गए, वर्तमान में आगे होने वाले सभी ऋषियों को देख रहा हूँ और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। ये अर्जुन स्वयं अपनी स्वानुभूति प्रकट कर रहे हैं। और क्या देख रहा है बताता है, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि ताम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्वेश्वर, सारे ब्रह्मांड के शासक, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शासक,
समस्त भौतिक अध्यात्म दैव नाम रूप को धारण करने वाले, आपकी अनंत भुजा पेट मुख नेत्र वाले, सर्वत्र अनंत नाम रूप गुण वाला देख रहा हूं। सर्वव्यापक, कहीं आपका आदि नहीं दिख रहा है, न मध्य दिख रहा है, न अंत, क्योंकि आप सर्वव्यापक देख रहे हैं। ऐसे आपके विराट विश्व रूप को मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, ऐसा अर्जुन कह रहा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी साधक को प्रश्न है, वो अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, पिछले चैप्टर में भगवान ने बोला था कि उरगों में मैं ये हूँ और माउंटेन में मैं ये हूँ, तो वही वही सब दिखते हैं क्या ये अनंत रूप में? हाँ वही विराट। विभूति सारी, हाँ वो विभूति को साक्षात सबको एक साथ में देख रहा है। वहाँ अलग अलग है ना, हाँ हाँ। वहाँ विभूति अलग अलग है, यहाँ एक साथ में देख रहा है सारी विभूति। तो वॉरियर्स में समझ, मैं अर्जुन हूँ ऐसा उन्होंने कुछ बोला था, तो वो अर्जुन भी दिखते हैं क्या वहाँ पे? सब पूरा विराट विश्वरूप भौतिक अध्यात्म दैव सारी विभूति एक साथ में। वो हम्म वहां व्यष्टि रूप में विभूति है, यहाँ समष्टि रूप में विश्व रूप। दोनों में फर्क है, एक व्यष्टि है वो समष्टि है। हम्म। तो तो व्यष्टि ये ईश्वर विराट रूप है, वो वहां समष्टि ईश्वर रूप है। ये यानी विश्व रूप जो है वो सारा समष्टि रूप में है। इनमें तो ये कितना ह्यूज रहेगा ना स्वामी जी। हाँ वो अनंत का है ना। विराट विराट, हाँ हाँ विराट विराट अनंत। अनंत, उसका अनंत कोई आप आदि आदि। मध्य अंत नहीं देख सकते। अच्छा। ये सर्वव्यापक। आंखों के सामने सिर्फ ये रूप ही रूप दिखता है और कुछ दिखता नहीं। हाँ उसके सिवा और कुछ दिव्य चक्षु से देख सकते हैं, ज्ञान चक्षु। हम्म, समझ में आया समझ। धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो बिना। ये जो अध्याय के रिलेटेड प्रश्न नहीं है, मेरा जनरल प्रश्न है कि कभी सत्संग में जाते हैं मंदिर में जाते हैं, सत्संग में कथा में जाते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है, लेकिन फिर वापस घर आते हैं तो संसार में वैसे ही फंस जाते हैं। तो वही जो भाव है वो कंटिन्यू नहीं रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ देखो, बात ऐसी है बिना कि वहां आपका अंतःकरण मन भगवान में लग जाता है, तो भगवान में लगने से ही शांत हो जाता है। और यहाँ घर आके आपका अंतःकरण भगवान को भूल जाता है और संसार की झटपट में खटपट में लग जाता है, तो फिर का शांत रहता है। ये तो मन के लगने की बात है ना, मन कहाँ लगा। अब वहां भी आपका मन भगवान में लगा रहे, उसके लिए तो साधन करना होगा, भगवत भाव बनाना होगा। संसार में संसार रूप से नहीं, भगवान का है, तो वहां सब भगवत भाव बना के अपना संसार करे। मेरा तेरा राग द्वेष द्वंद्व मोह करे तो वहां अशांति रहे। तो जब तक मोह है तब तक मन अशांत रहता है। मेरा तेरा है तो संसार तो उसी चलता है, संसार में तो यही धंधा सब करते। तो संसारी मन अशांत ही रहता है, भगवतमय मन मन तो वही है आपका, लेकिन भगवतमय रहता है तो शांत रहता है, और संसारी हो जाता तो अशांत रहता है। बस आपके मन को वहां संसार में भी भगवान को देखो, भगवान की सेवा करो, संसारी पना छोड़कर भगवत भाव रखो, तो वहां भी शांत रहेगा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नम। और नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, दिव्याबेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी, इतने साधक आज उपस्थित है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। सभी को ओम नमो ओम नारायण नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है नमो आज का सत्संग पूर्ण करें। नारायण। ओम नमो नारायणाय। आज के दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।